हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम प्रिंसेस कट की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। एकदम इजी तरीका है ये। आप अपना कोई भी साइज हो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। ये बैक पार्ट है और हुक आगे आगे की साइड है, तो ये मैंने बंद साइड अपने साइड रख के एक स्ट्रेट लाइन ली है। यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर 15 इंच है, तो उसका आधा लिया है मैंने 7.5 और 7.25 लिया है मैंने क्रॉस बैक। ठीक है, दोनों मार्क को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और उसके बाद 7 इंच आर्म होल के लिए लेंगे। यहाँ पे हम अपर चेस्ट का मार्क करेंगे और 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। ठीक है, फुल बस्ट का 12वां हिस्सा। शोल्डर को डाउन कर लिया है। और लेंथ है हमारी 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अपर चेस्ट है 35, तो उसका चौथा लिया है मैंने 8.25। आप चाहें तो हाफ इंच लूजिंग दे सकते हैं। कमर 30 इंच है, बाय 4 करके मैंने 7.5 लिया है। 1 इंच डांट के लिए लेके मैंने 8.5 लिया है। ठीक है, कमर में अपर चेस्ट में चाहे तो हाफ इंच लूज कर सकते हैं। 1.5 इंच मैंने मार्जिन ली है। इस दोनों मार्क को मिला लिया है। यहाँ पे हम 7 इंच को सेंटर लेके 0.25 अंदर की साइड मार्क किया है और फ्रेंच कर्व से हम आर्म होल का सही से ड्रॉ कर लेंगे। गले की डीप दिया है मैंने 2.5 इंच और आगे हमें 10.5 तक डिज़ाइन देना है बैक में। ठीक है, इसे गोलाई दे देंगे। 4 इंच पे मार्क किया है मैंने डांट के लिए और डांट की लेंथ भी मैंने 4 इंच ली है। दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करके डांट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे बैक पार्ट को। बैक डांट को क्रॉस लेके थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर दूंगी। यहाँ पे कट लगा के मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मार्क लगा लेंगे और पीछे की साइड डांट कहाँ आएगा वो भी हम दूसरा मार्क भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम फ्रंट पैनल पे आ गए हैं। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे और फ्रंट साइड ओपन है तो हुकाई पट्टी के लिए भी हम मार्जिन ले लेंगे पहले। ये हुकाई पट्टी का मार्जिन है और यहाँ पे हम 7 इंच शोल्डर लेंगे। 7 इंच पे मार्क किया है मैंने। ठीक है, और दूसरा मार्क भी मैं 7.5 पे ले रही हूँ। ठीक है, और क्रॉस फ्रंट लिया है मैंने 6.5। अब ये 6.5 वाला मार्क हम
7 इंच वाले मार्क पे मिला देंगे। और 7.5 का मार्क किया था, वहाँ 1 इंच मैंने डाउन किया है। गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और डांट को डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये 16 इंच हमारा ब्लाउज का लेंथ आएगा। इसे मैं निकाल देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्स्ट्रा है ये। ये शोल्डर डाउन कर लिया है मैंने 1 इंच। यहाँ से मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी आर्म होल के लिए। ठीक है, जितना हमारा अपर चेस्ट है 1.9, उसमें मैंने 1.25 ऐड करके 10.5 पे मार्क किया है। 1.25 इंच का मार्जिन चाहिए हमें और 1 इंच का डांट आएगा। आप चाहें तो 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। जितना मार्जिन लेंगे उसके हिसाब से आप ऐड कर लें। ठीक है, मैंने 1.25 किया है, आप 2 इंच भी कर सकते हैं। हमें जो प्रिंसेस कट लाइन में मार्जिन चाहिए वो हमने अभी कपड़े में प्लस कर लिया है। ठीक है, शोल्डर से अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेके उसमें 1 इंच प्लस किया है। ये है हमारा बस्ट पॉइंट। और 13 इंच पे मैंने बस्ट राउंड का लोअर बस्ट का मार्क किया है 13 इंच पे। ठीक है, ये आर्म होल पे हम मार्क करेंगे 5 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 7.5 अपेक्स टू अपेक्स है, तो मैंने मार्जिन भी लेके 3.25 पे मार्क किया है। 4 इंच पे कर सकते हैं, इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया। ठीक है, और जितना हमने ऊपर लिया उससे 1/2 इंच कम करके मैंने दूसरा मार्क किया है। ठीक है, लेंथ है हमारा 16 इंच। पूरा ब्लाउज का फ्रंट साइड लेंथ 16 इंच आएगा। अब हम आर्म होल को बस्ट पॉइंट से मिला लेंगे। आर्म होल में जाएगा ये प्रिंसेस कट का लाइन। सही से हमें इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और आर्म होल में हम 1 इंच का डाट दे रहे हैं, तो 1 इंच पे मार्क करेंगे। और जितना हमारा आर्म होल का डाट है उसका लेंथ हम देख लेंगे कितना है। दोनों पैनल में हमें उतना ही लेंथ चाहिए ताकि सीते समय कोई कम ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे डांट भी हमें अच्छे से लेना है क्योंकि कपड़ा हमने प्लस किया है डांट के लिए। अगर वो अच्छे से आया तो ही सही फिटिंग आएगी अपर चेस्ट में। ठीक है, ये मैं आर्म होल को थोड़ा सा अच्छे से कव कर लेती हूँ। और अब हम देख लेंगे कि दोनों का लेंथ कितना है। दोनों पैनल का उतना हमें दोनों साइड चाहिए ताकि सीते समय सही रहे। मार्जिन दोनों में आ गया है। यहाँ पे 2.5 इंच है इस पैनल में, तो सामने 2.5 इंच रख के 7.5 पे मार्क किया है हमारे कमर का चौथा हिस्सा। और जितना स्टिचिंग में जाएगा उतना मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो बस्ट अंडर बस्ट है वहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लिया है। अब हम बस्ट का उभार का ये शेप दे देंगे। और मार्जिन रखना हमें ध्यान से रखना है, भूलना नहीं है। ये मार्जिन है हमारा, नहीं तो आपका ब्लाउज टाइट हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन रखा है हमने ये दोनों साइड, उसके मार्क कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया है मैंने इस तरह। ये देखिए कितना आ रहा है। ये डांट का लेंथ है, वेस्ट डांट का लेंथ है 6 इंच। यहाँ से भी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा है वो कट कर दूंगी क्योंकि सीते समय ये पार्ट नीचे झुक के आ जाएगा, तो इसे हम कट करके निकाल लेंगे। फिर बाद में देखते हैं कितना है ये लेंथ। ये 6 इंच आ रहा है, तो सामने की तरफ भी 6 इंच रखेंगे। साइड पैनल का भी हमें 6 इंच तक लेंथ लेना है डांट का। और साइड का पैनल लगा के हम देख लेंगे कि हमें साइड सीम कितना चाहिए। जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन लेके, मार्जिन आ गया हमारा। नेक का लेंथ ले रहे हैं अभी 7 इंच।
अब डायमंड शेप देंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे ज़्यादा लूँगी बाद में। मेन फैब्रिक को भी थोड़ा देख लूँगी मैं किस तरह आया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्म होल में शेप दे देती हूँ, सही शेप होगा तो सीने में भी अच्छे से आएगी सिलाई। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कौन सी लाइन पे हमें कट करना है, जब हम प्रिंसेस कट लाइन कट करेंगे तब। ठीक है, इस तरह हमें कट करते पहले हमें अच्छे से देख लेना है, फिर हम कट करेंगे। ठीक है, ये मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह हम देख भी लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, अब हम कट कर लेंगे। दोनों पैनल सही से हैं। सेंटर डार्क ये मार्क कर लिया है मैंने सेंटर में। ठीक है, तो आ गया है ये। सही से चेक कर लेते हैं। ये मार्जिन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक पे ड्रॉ कर लेते हैं। नेक में थोड़ा सा लेंथ आगे ले रही हूँ। ये साइड में मुझे बॉर्डर लगाना है, जो प्रिंसेस कट में जाएगा ये बॉर्डर ब्लाउज का। तो इसके लिए पहले हम देख लेंगे हमारी नेक की चौड़ाई कितनी है। पीछे हमने 7.5 शोल्डर रखा था, तो इसलिए 3 इंच नेक है ब्रॉड, और आगे हमने 7 इंच शोल्डर रखा है, इसलिए 2.5 इंच ब्रॉड आएगा नेक। लेकिन जब दोनों पल्ले जोड़ेंगे तो पीछे के हिसाब से ही आगे नेक आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों पल्ले जोड़ेंगे तो आगे का नेक खुद ब खुद सही जगह पे आ जाएगा और अच्छे से 3 इंच ही खुल जाएगा। रखा हमने 2.5 इंच है, देखिए इस तरह। ठीक है, क्योंकि क्रॉस फ्रंट सही से आता है 1/2 इंच कम करने पर, क्योंकि 8 इंच नेक डीप है और क्रॉस फ्रंट हमने 6.5 लिया है, ताकि आर्म होल में जोड़ ना आए। यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, 8 इंच पे मार्क कर रहे हैं हम, और यहाँ पे शेप दे देंगे। इस तरह आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे 6 इंच का ये देखिए डायमंड शेप आ रहा है, वो 6 इंच तक है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। यहाँ पे भी मैं कट लगा लेती हूँ ताकि हमें पता रहे ये हमारा आर्म होल यहाँ तक है। हम देख लेते हैं कितना है आर्म होल। 7.25 तक का है तो चल जाएगा। और ये हमारा आ रहा है 9.25, और सीते टाइम ध्यान से स्टिच करेंगे और तब भी हम देख लेंगे कितना आया है। बॉर्डर मैं निकाल लेती हूँ मेन फैब्रिक में से, और ये मैंने सब पार्ट सेट करके कट कर लेंगे सभी पार्ट को। ठीक है, इस तरह कट कर लेंगे, और मार्जिन तो लिया हुआ है सभी में, बस रख के कट करना है। अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव मैंने छोटा सा ही लिया है क्योंकि इतना ही कपड़ा बचा था। अब देख लेंगे छोटी सी स्लीव हमें किस तरह सीनी है। 4 इंच पे मार्क करेंगे एक, और छोटी स्लीव में जब साइड में कपड़ा ही नहीं बचता तब हम किस तरह कट करेंगे, क्योंकि 7 इंच मैंने ब्रॉड लिया है और हमारा आर्म होल है, उतना ही मेजर टेप रख के मार्क कर लेंगे। मैंने 7.25 पे किया है। ठीक है, अब ये इतना नीचे आ गया है ना स्लीव का डिज़ाइन, तो हम किस तरह हमें लेना है देखिए। इस तरह हम मार्क करेंगे, दोनों साइड स्टिचिंग का लेंगे मार्जिन, और ऐसे शेप पट्टी रख के मैंने जहाँ पे ये जो फिटिंग सिलाई आएगा वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ऐसे झुका के ले लिया है। ठीक है, इस तरह।
छोटी स्लीव में यहाँ पे कपड़ा नहीं बचता, तो हमने इस तरह क्रॉस लेके कपड़ा बढ़ा लिया। ठीक है, स्लीव का इस तरह। अब हम कट कर लेंगे स्लीव को। यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये है आगे की साइड का डिज़ाइन। ठीक है, ये हो गई, इस तरह दिख रही है। अब हम कपड़े पे भी इसे कट कर लेंगे। कपड़े पे क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, इसलिए हम मेन फैब्रिक को पूरी तरह खोल के इसे रखेंगे। दोनों स्लीव में मैंने मार्क कर लिया है और दोनों मार्क दिख रहे हैं, तो दोनों इसी तरह सेट करना है। ठीक है, नहीं तो दोनों स्लीव एक साइड की बन जाएगी, इसलिए दोनों मार्क दिख रहे हैं। इस तरह मैंने इस स्लीव को बिछाया है। ठीक है, कट करते समय ये ध्यान रखना है हमें, नहीं तो दोनों एक बाजू बन जाएगी, दोनों स्लीव एक आर्म की बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।